गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप सब जो है पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 संज्ञा। इसकी अंग्रेजी होती है नाउन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नाउन के विषय में। ठीक है, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा मतलब नाउन। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे ताजमहल, राम, गेंद आदि। ठीक है, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, चाहे प्राणी का नाम हो गया, या तो वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। ठीक है, तो सभी को जो है जिनके नाम पढ़ते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम लोग पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी अंग्रेजी होती है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामचंद्र, भगवान राम जो है ये विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है, मतलब इनको पूरा पृथ्वी जानता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं इनको, तो क्या हुआ, ये विशेष लोग हो गए। ठीक है, विशेष व्यक्ति। जैसे आगरा, आगरा में हम लोग सभी जगह जाते हैं तो ये विशेष स्थान है। ताजमहल सभी जानते हैं आगरा में है, तो ये स्थल हो गया, तो ये विशेष हो गया। गीता सभी लोग जानते हैं ग्रंथ है, तो ये विशेष ग्रंथ है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक में प्रॉपर नाउन होता है, जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा जातिवाचक संज्ञा। इसका अंग्रेजी होता है कॉमन नाउन। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराए उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, घोड़ा, कबूतर, पुस्तक आदि। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, मिठास, जवानी आदि। ठीक है, ये उन चीज़ों के क्या करते हैं, भाव के विषय में ये बताते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गए। ठीक है, तो भाववाचक में 3 होते हैं, मगर व्याकरण में 2 और माने जाते हैं। इनका मुख्यतः 3 ही होते हैं, फिर भी 2 और इसमें है। ठीक है, ऐड किया गया है। तो एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है, और दूसरा समूहवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम लोग जानते हैं, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले संज्ञा क्योंकि हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, गेहूँ, पीतल आदि। ठीक है, ये द्रव्य है। अगला देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा जो होते हैं वो क्या होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा होते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम लोग देखते हैं कक्षा, कक्षा में कभी एक बालक नहीं रहता है, दल में कभी एक दल नहीं रहता है। ठीक है, तो दल में कई सारे, दल में बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो समूह में आता है। ठीक है, परिवार, परिवार एक लोग रहेंगे तो परिवार नहीं होता है, उसमें कई लोग रहते हैं तो वो परिवार बनता है, तो क्या होता है, वो समूह में समूह दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बोधात्मक प्रश्न कुछ दिए गए हैं इसमें। तो संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ताजमहल, आगरा, ये क्या होता है, ये संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा वही होता है, बताता है, दर्शाता है जो किसी का नाम हो। जैसे ताजमहल, तो उसका नाम है जो वहाँ पे इमारत उनकी बनी हुई है। ठीक है, जो बनी हुई है उनकी जो है पूरी आगरा में, तो ताजमहल जो बना है तो उनका ताजमहल नाम है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला, यहाँ पूछा गया 3 भेद होते हैं, जो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक और भाववाचक हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जो है आप सबको अलग भी बताया गया है कि जैसे व्यक्तिवाचक में रामचंद्र, आगरा, गीता, और जातिवाचक में लड़का, मेज, पुस्तक। ये प्रश्न में आप सबको सभी बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के
प्रभाव स्वरूप संज्ञा के कौन कौन से भेद किए गए हैं, उदाहरण के साथ उत्तर दें। ठीक है, तो अंग्रेजी के 2 भेद हैं, पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। ठीक है, तो द्रव्यवाचक में लोहा, गेहूँ, पीतल, और समूहवाचक में कक्षा, दल, परिवार। ठीक है, ये सब आते हैं। और बच्चों इसमें क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे राम बहुत ईमानदार है, तो इसमें ईमानदार क्या है, किसी की ईमानदारी अंदर के गुण को बता रहा है, तो वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों यहीं तक जो है। धन्यवाद।